बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आबरू करते हैं टोबा टेक सिंह की तरफ। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीर महल का एक इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में MPA पीर महल के सदर डॉक्टर रमजान चौधरी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पीर महल डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कमालिया डॉक्टर आसिम एजाज के अलावा तहसील भर से कसीर तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने महकमा सेहत हुकूमत पंजाब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल में दिल के मरीजों के लिए जल्द अज जल्द CCU के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने कई सालों से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर तामीर ट्रॉमा सेंटर की जल्द तकमील का भी मुतालबा किया। इजलास से खिताब करते हुए PMA के सदर डॉक्टर रमजान चौधरी ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में क्वालिफाइड डॉक्टर्स के मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा अताई डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अतायत के खात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और पंजाब की अवाम जाली डॉक्टरों के रहमो करम पर है। दूसरी तरफ हेल्थ केयर कमीशन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पीछे पड़ा हुआ है कि वो यूरोप स्टैंडर्ड के सहूलियात मुहैया करे। इजलास के शुरका ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की छोटे छोटे वाक़यात पर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से तस्लील को भी अफसोसनाक करार दिया। इम्तियाज मिलने पर PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी के एजाज़ में जिम खाना क्लब लाहौर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अरशद अंसारी का नाम तमगा इम्तियाज के लिए नामजद होने पर इन्हें मुबारकबाद दी गई। सदर PUJ नईम हनीफ, जनरल सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान भट्टी ने कहा कि अरशद अंसारी सहाफ़ी बरादरी का फ़ख्र और मान है और इनका अवार्ड के लिए नामजद होना दरहकीकत सहाफ़ी कम्युनिटी का एजाज़ है। तकरीब के मेज़बान सीनियर सहाफ़ी सैयद शाकिर अली शाह ने अरशद अंसारी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अरशद अंसारी ने जिस तरह PFUJ और लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से सहाफ़ी बरादरी के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। अंसारी साहब और इनकी टीम का सहाफ़ियों की खिदमात का जज्बा देखकर वो भी इस टीम का हिस्सा बनने और PUJ में इनके साथ शरीक सफ़र होने का ऐलान करते हैं। अरशद अंसारी ने खिताब करते हुए कहा है कि ये तमगा इम्तियाज़ पूरी सहाफ़ी बरादरी का अवार्ड है। उन्होंने ऐलान किया है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ प्रेस क्लब फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह सितंबर में करेंगी। हमें ये फ़ख्र है कि न सिर्फ सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 1 और F ब्लॉक अपने मेंबरान को अलाट किए बल्कि F ब्लॉक की तरक्याती काम भी मुकम्मल करवाए और यहाँ बिजली की तनसीब का काम भी मुकम्मल किया। इसी तरह सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब का एंडोमेंट फंड भी कायम करवाया है। उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद की जारी रखेंगे और PFUJ सहाफ़ियों के लिए हर साल अवार्ड का इजरा करेगी। तकरीब में सहाफ़ी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काड़ा से संजुनीद की रिपोर्ट के मुताबिक काड़ा दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। नशीबी इलाकों से लोगों और इनके माल मवेशियों के इनखला का सिलसिला जारी। महकमा रेस्क्यू, रेवेन्यू स्टाफ, पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस और पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अब्दुल जब्बार गुजर, असिस्टेंट कमिश्नर काड़ा चौधरी रबनवाज, SDO पैरा फोर्स जावेद के ज़ेर निगरानी इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। मुतासर इलाकों में महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए अवाम को मुतल्लिका महकमों से ताउन करने की हिदायत। बहर, जंदराका, लखन, जेडो, दोला, गोगेरा और माड़ी पतन समेत नवाही इलाका जात में लोगों के इनकला का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज अब तक सैलाब से मुतासरा 3500 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। सैलाब से मुतासर लोगों और इनके जानवरों को मतलूबा सहूलियात मुहम पहुँचाने के लिए 4 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। नवाही मोजाजात, बंगला गोगेरा, जंदराका, फतेहपुर, लशारिया में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासर इलाकों के तमाम अफराद की महफूज मकामात पर पहुँचाने तक इक़दाम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रबनवाज अवामुन्नास अपनी जानों को मकदम रखते हुए इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमों से मुकम्मल ताउन करते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाएं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामों से माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामों ने तहसील इंचार्ज DWMC मुज़फ़्फ़र गनी राठौर के हमरा शरीफपुरा में सीवरेज की बंदिश के मसले का जायजा लिया। अमले को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर निकासी आग को बहाल किया जाए। कब्जा नालों को भी साफ किया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा जंदराका दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,10,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला जंदराका दरियाए रावी के मुकाम से गुजर रहा है। हजारों ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त जदराका दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मुकामी फसलों को तबाह करके रख दिया है। नाज़रीन, कल यहाँ की जो सूरत हाल थी, तकरीबन यहाँ से 90,000 क्यूसेक पानी का एक बहुत बड़ा रेला गुजर रहा था। आज की जो सूरत हाल है, यहाँ से तकरीबन 1,10,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। कल की निस्बत आज पानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और मुकामी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जहाँ पे रहने वाले जो मुकामी लोग थे, रेस्क्यू 1122 ने, पाक आर्मी ने और पीरा फोर्स ने, पंजाब पुलिस ने उनको बाहिफाजत तरीके से हिफाजत वाली जगहों पर जो है वो इस वक्त यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे पास इस वक्त जंदराका इत्तेहाद ग्रुप के एक भाई मौजूद हैं जो यहाँ की और कल की सूरत हाल से हमें बताएंगे कि किस तरह का कल पानी था और आज की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि कल की निस्बत आज पानी में किस कदर इजाफा हुआ है और इर्द गिर्द के जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको किस तरीके से जो है अब तक जो है वो रेस्क्यू, कितने लोगों को जो है वो यहाँ से कर चुके हैं? जी, कल जंदराका में पानी का जो है इस वक्त बहाव वो 1,10,000 क्यूसेक मौजूद चल रहा है, जबकि कल बहाव 90,000 क्यूसेक था। अच्छा। लेकिन अभी जो है वो हैड बल्लोकी से तकरीबन 1,37,000 क्यूसेक का जो रेला निकल रहा है, उन्होंने अखराज शुरू कर दिया है। उसके पीछे तकरीबन 2,20,000 का जो शायदरा से अखराज हुआ है वो पानी अभी हैड बल्लो की तरफ आ रहा है। वो कल शाम को या कल दिन टाइम यहाँ पे पहुँचेगा। पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी जो जितना पानी हमें नज़र आ रहा है ये तकरीबन 1,10,000 क्यूसेक है, इससे डबल पानी आ जाएगा। जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस, रेस्क्यू 1122, पाक फ़ौज और दीगर इदारे, सिविल डिफेंस, वो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे लोगों को निकाल के वो ले आए हैं। कोई शाज़ो नादर ही कोई बचा होगा, बाकी जो दीगर आबादियाँ दरिया के पेट में मौजूद थी वो वहाँ तमाम की तमाम ज़ेरे आब आ गई हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो फसलों का और जानवरों के लिए चारे की सूरत हाल बहुत अबतर हो गई है। जितना भी चारा था या जो भी फसलें थी वो किसानों की यहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और जैसे अभी पानी की जो वो सूरत हाल बता रहे हैं वो 1988 वाले फ़्लड की सूरत हाल बन रही है। 1988 में सैयदा वाले के मुकाम से मशरक़ जनूब की तरफ दरिया का पानी यकदम निकल गया था। अभी भी वो पानी वहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अगर पानी दरिया के पेट में रहता है तो ये मौज़ा, जंदराका और झंडो और झेडू वगैरह की आबादियाँ वो बच जाएंगी। अगर पानी ऊपर से आ जाता है तो इनका राब्ता बंगला गुगेरा और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से मुनक़ता हो जाएगा और सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो जाएगी। नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू 1122 ने एक घर को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया है। तकरीबन उनके पास 50 से 60 भैंसें भी हैं जो कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। पूरी फैमिली को बाहिफाजत तरीके से हिफाजत वाली जगहों पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तकरीबन कहा जाता है कि उनके पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 मुरब्बा एकड़ ज़मीन उनके पास यहाँ पे थी जो तकरीबन जो है वो यहाँ पे ज़ेरे आब आ चुकी है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं? लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। अच्छा। ये तकरीबन दरियाई सारा एरिया ही लोग इस टाइम खेती बाड़ी कर रहे हैं जो कि सारा ज़ेरे आब आ चुका है। और ये रेस्क्यू वाले 1122 वाले ये सभी लोगों की और पाक आर्मी जो कि है वो लोगों की इमदाद कर रही है। अभी एक कश्ती एक लोगों को एक घर को लेकर आए हैं। अभी हम इधर ही मौजूद थे और ये एक अभी जा रही है। नाज़रीन, मेरे पीछे, कल मैं यहाँ पे ही था लेकिन मेरे पीछे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि पीछे इस साइड पे पानी नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे भी पानी है। हम सिर्फ यहाँ पे ही खड़े हो सकते हैं। कल हम लोग आगे तक चले गए थे और आगे तक पानी जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 फुट, जिस जगह पे हम कल खड़े थे वहाँ पे 2 से 3 फुट पानी जो है वो यहाँ पे आ चुका है। जी, खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कैप्टन टाइड नदीम नासिर का तीसरे रोज़ तांदियावाला माड़ी पतन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने पुल माड़ी पतन से पानी की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर का आलमीशा और शरासा पतन का भी दौरा। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर दरिया के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू टीमें मुतहरिक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुतासरीन सैलाब में खाने की तकसीम शुरू। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरगरम कैंपस समेत मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अफराद के पास जाकर खाना तकसीम किया। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अब तक 11 गाँव को खाली करवाया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद 3000 से ज़ायद लोगों का सामान मुंतकिल कर चुके हैं। सिविल डिफेंस और सुथरा पंजाब की टीमें शहरियों का सामान मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। मुताज़ा खानदानों के लिए 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रिलीफ कैंपों में खाना, पानी और तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं।
आरव वाला से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। आरव वाला असिस्टेंट कमिश्नर आरफ वाला ने दरिया सतलुज में सैलाबी पानी से बचाव के लिए बलाड़ा, दिलावर, दीगर नशीबी बस्तियों से लोगों को नकल मकानी करने की बाबत मसाजिद में ऐलानात किए और रेस्क्यू 1112 की मदद से खुद दरियाई इलाकों से लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। इस मौके पर महकमा माल का दीगर स्टाफ भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर आरफ वाला ने फील्ड स्टाफ को 24 घंटे अपने सर्कल में रहते हुए इलाका मकीनों की सैलाबी इलाकों से इनखला को यकीनी बनाए जाने की हिदायत जारी की। आरवाला से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। सैलाब की सूरत हाल दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल में दिन ब दिन बढ़ने लगी। बस्ती मिंगल, बेली दिलावर, चक यासीन, बेली दिलावर, बस्ती बसारे का समेत दीगर देहातों में पानी दाखिल। इस वक्त 1,10,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला गुजरा है। आइंदा चंद रोज़ में पानी 1.5 लाख क्यूसिक से तजावज़ करने का इम्कान। ज़िला इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट मज़ीद इंतज़ामात करने के साथ लोगों के खिलाफ अमल तेज़ी से जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फूलनगर से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने दरियाए रावी हेड पुलोकी के मुकाम का दौरा किया। फूलनगर के मुतासिर इलाके के शहरियों से रेस्क्यू 1112 लाइव स्टॉक, हेल्थ, सिविल डिफेंस अमला से नकल मकानी और फौरी इनखला के हवाले तावन की अपील। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल अहमद रिलीफ और रेस्क्यू के इक़दामात का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकातें की। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल का इस मौके पर कहना था कि कुदरती आफत से मकीनों की फसलों और अमलाक का शदीद नुकसान हुआ है। मुसीबत की इस घड़ी में हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। साबिक स्पीकर MPA राना इकबाल अहमद ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर रावी में हालिया सैलाब के मौके पर तारीख की मौसर तरीन हिकमत अमली अपनाई गई है। फ्लड रिलीफ कैंप्स पर भी मकीनों और इनके माल मवेशी के लिए खुराक, अद्वियात और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। ये अवाम के टैक्सों का पैसा है जो सैलाब ज़दगान के लिए खर्च किया जा रहा है। राना मोहम्मद इकबाल अहमद ने कहा है कि सैलाब ज़दगान के तजावीज़ और मुतालबात वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ तक पहुँचाऊँगा। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मुख्तलिफ NGOs के वर्कर्स भी दरिया रावी के किनारे रहने वाले अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में पेश हैं। ख़ुसूसन अल खिदमत फाउंडेशन रावी रोड यूथ के एहलकार दिन रात अवामी खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सलमान अपनी रिपोर्ट में। हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और हमारी जो अवाम है उन्होंने एक ये पिकनिक स्पॉट बना लिया है सेल्फियों के, वो पुल के ऊपर आपको रश भी नज़र आ रहा होगा। बस हमारी आवाम की इस लिहाज से तरबियत नहीं है, उन्होंने पहली दफ़ा इतना पानी देखा है। हालांकि ये ज़रूरत है कि इस वक्त जो अगले वादियाँ जहाँ पानी दाखिल हो रहा है उनको रेस्क्यू किया जाए और उनके लिए आर्जी रहायशी बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए खानों का बंदोबस्त किया जाए। तो ये काम हमने शुरू किया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने। अल्हम्दुलिल्लाह आगे मोलनवाल तक आपको पता है रावी का जो पानी है वादियों में आया हुआ है सारा, और ये सामने जो फरखाबाद की आबादी है ये भी पानी में है इस वक्त, और लोगों की नकल मकानी है यहाँ से। तो इस वक्त तमाशा देखने का वक्त नहीं है, ये काम करने का वक्त है। आपकी टीम की कारकर्दगी नज़र भी आ रही है, आपकी टीम जगह जगह नज़र भी आ रही है। और नाजरीन ये कोई वो देखी हुई बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है इनकी टीम जगह जगह पे फैली हुई है और कोशिश कर रही है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े पहुँच के वो काम को जल्द अज जल्द किया जाए। और ये इनकी जो है वो इंसानियत है, ये इंसानियत का मैसेज भी है एक। और कोशिश करें इस पॉइंट पे ना आए, ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको ज़रूरत है तो कोशिश करें कि उस हद तक रहें। मज़ीद इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, करने वाला काम ये है कि जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनकी मदद के लिए कोशिश की जाए और पैनिक ना हुआ जाए। ठीक है, पैनिक होने से मसला हल नहीं होता। आगे जहाँ जहाँ पानी जा रहा है और अभी भी इसकी जो है ना पानी वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और जितनी निशेबी इलाके हैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सब में पानी आ जाएगा। जो कहा जा रहा है कि पीछे जो साइफन पे पानी का रेला है वो इससे ज़्यादा कितने हज़ार फुट उसका ज़्यादा क्यूसिक ज़्यादा उसका। तो इस लिहाज से हिफाजती इक़दाम भी करने हैं और सबसे बढ़कर लोगों की मदद करनी है, उनको रेस्क्यू करना है हमने। और जो लोग बेघर हुए हैं फौरी तौर पे उनके खाने का बंदोबस्त करना और आर्जी रहायश का बंदोबस्त करना। तो सारी कौम को मिलकर ये काम करना चाहिए, ये तमाशा देखने का वक्त नहीं है। पानी का बहाव, और मेरे साथ टीम मौजूद है, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं जो खुद विजिट करने के लिए निकले हैं कि साथ साथ कहीं पे कोई हादसा कोई ऐसी मामला तो नहीं है। मेरे साथ मौजूद है सारी टीम, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, पानी में आते ही खौफ महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसिक का रेला है। 2 लाख क्यूसिक का रेला जी तकरीबन, और ये वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है और इस वक्त खतरनाक सूरत हाल है और करीबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया, फरखाबाद की आबादी में और आगे
मोलन वाल और थीम पार्क सोसाइटी में भी पानी दाखिल हो गया है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि सब लोग आगे बढ़ें और मुत्तहिद होके चलें। और लोगों की मदद करें। और जो नकल मकानी है, जो लोग नकल मकानी करनी पड़ी है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त है, आर्जी रहाइश का बंदोबस्त है। तो इस वक्त सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। आमीन। पाकिस्तान वर्ती मुस्लिम लीग ये काम कर रही है, दरिया रावी में भी, यहाँ भी हमारा कैंप है और हमारी टीमें मौजूद हैं। आगे आपकी मोलन टीम- वाल थीम पार्क में हमारी टीम, हमारे जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब, वो और उनकी टीम सारी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। और इसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में सब फ्लड वाले एरिया सतलुज में है और चनाब के जो इलाके हैं, सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान वर्ती मुस्लिम लीग की टीमें काम कर रही हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, अल्लाह ताला ने आपको एक ज़र्फ दिया है जो आप बेलौस जो इंसानी खिदमत कर रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं करते हुए। इनके कैंप भी लगे हुए हैं, इनके जो ग्रुप के मेंबर हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं और खिदमत कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। और अगर खुदा ना खास्ता आता भी है तो वो हाई अलर्ट है। मेरा कैमरामैन अगर साइडों से दिखा सके तो पानी किस कदर ऊपर आ चुका है और पानी की स्पीड, पानी का बहाव बहुत शिद्दत से बढ़ता जा रहा है और पुल के तकरीबन थोड़ा सा फासला रह गया, पुल के जो है पानी लगना शुरू हो गया पुल के पिलर के नज़दीक अच्छा सर ये बताएं, ये जो पुल के ऊपर हमारी आवाम खड़ी हुई है, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बस इनको बेचारों को शऊर नहीं है। हम इनको ये कहेंगे कि आप तमाशा देखने की बजाय आप जाके लोगों के लिए काम करें, सोशल मीडिया पे भी पैनिक ना हो और जो आप अगर कम से कम फंडिंग कर लें आप, ताकि जो कर सकते हैं आप उस हद तक तो ताकि करें। हम उन लोगों की मदद कर सकें जो इस वक्त बेघर हैं। और इस वक्त इनकी तादाद लाखों में है। अगर हम मुल्क भर की सतह पे जायजा लें तो हम यही कहेंगे सबको कि आप काम करें, इस वक्त ये तमाशा देखने का वक्त नहीं। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई सबब बने, अगर तो ये सबब बन गया तो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। ये बहुत ज्यादा नुकसान की तरफ जा सकता है। सही है सर? जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम जिस एरियो में मौजूद है यहाँ पे आबादी हद से ज्यादा है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। ये सारा कंजेस्टेड एरिया है, सामने वाली आबादी कंजेस्टेड आबादी है जो मुतासर और हुई है। काफी डेरे और कुछ घर बने हुए थे जो पानी के अंदर डूब चुके हैं यहाँ पे। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। और रेस्क्यू की टीम ने काफी बंदे रिकवर भी किए हैं यहाँ में, जो पानी में तकरीबन आधा घंटा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से 11 12 की जो टीमें थी वो यहाँ पे हाई अलर्ट कर दी गई थी, जिन्होंने पहुंच के उनको रेस्क्यू किया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू किया और सब यहाँ पे जो मौजूद हैं ये ट्रेंड लोग हैं, ठीक है। हमारे भी जितने लोग हैं ये सारा हमारा ट्रेंड स्टाफ है। ये सारे वाटर रेस्क्यू जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेस्क्यू रिलीफ दोनों काम इस वक्त जरूरी है। देखिए जी, अल्लाह ताला ने आपको ये ज़र्फ दिया, आप बेलौस यहाँ पे आके इंसानी खिदमत के लिए यहाँ पे हाजिर हो ना। ऐसे ही है। जज़ा। मजीद नाजरीन आपको अपडेट देते हैं, ऐसी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चंद रोज कबल अजीज भट्टी जोन में गैर कानूनी तमीरात के हवाले से ऑन न्यूज़ पर एक खबर चली थी, जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान, रिटायर्ड इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन की करप्शन के बारे में बताया गया था कि कैसे उन्होंने लैंड माफिया को गैर कानूनी तमीरात बनाने की खुली छूट दे रखी है, जिसकी एवज लाखों रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। खबर नशर होने पर COMCL शाहिद काटिया और डेप्टी CO मोहम्मद जमील ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान धमकियों पर उतर आया और फोन करके कहने लगा कि जितनी मर्जी खबरें लगा लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेप्टी CEO जमील की क्या हैसियत है मुझसे सवाल करने की, और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फोन बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चंद रोज काबिल अजीज भट्टी जोन में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से ऑन न्यूज़ पर एक खबर चली थी, जिसमें बताया गया था कि जोड़ेपुल मुर्गी खाना इशफाक चौक 100 फुट रोड और 60 फुट रोड में धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात बनाई जा रही है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान और रिटायर्ड इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन के साथ मिलकर लैंड माफिया को खुली छूट दे रखी है, जिसके लाखों रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। इसमें करप्शन में इसे जोनल ऑफिसर मैडम शहर की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। इस खबर में नशर होने पर COMCL शाहिद काटिया और डिप्टी CO मोहम्मद जमील ने कोई एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान धमकियों पर उतर आया और फोन करके कहने लगा जितनी मर्जी कपड़े लगाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब रिपोर्टर ने डिप्टी COMCL को दरखास्त देने का कहा तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर इरफान गुस्से से बेकाबू हो गया और बदजुबानी करते हुए कहने लगा जमील मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसकी क्या हैसियत है मुझसे सवाल करने की, और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फोन बंद कर दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर का हद तक अमेजी रवैया अफसरान के लिए एक इम्तिहान है। देखे वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं या मिट्टी पाओ वाली मिसाल पर अमल करते हुए चुप साध लेते हैं। जी।
सरगंगाराम अस्पताल में जेनेटोरियल के टेंडर में बेज़ाब्तियों की खबर ऑन न्यूज़ पर नशर होने के बावजूद ना तो महकमा हेल्थ ने इस बेज़ाब्ती का कोई नोटिस लिया और ना ही एमएस सरगंगाराम अस्पताल आरिफ इफ्तिखार ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस बारे में अपना कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश किया। इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ स्टैंडर्ड क्लिनिक सर्विस कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त पेपरा में जमा करवा दी है, जिसकी कॉपी ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दरख्वास्त के मतन में गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जारी टेंडर में दी जाने वाली शराइत में पेपरा रोज की खिलाफ वर्जी के हवाले से रोशनी डाली गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी से। जी अमजद, बताइएगा। रोज खबर सर गंगाराम अस्पताल में जेनिटोरियल के टेंडर में बेज़ाब्तियों के हवाले से ऑन न्यूज में खबर नशर हुई थी, जिसमें साल 2025-26 के टेंडर में गंगाराम इंतजामिया की तरफ से स्पेशलाइज हेल्थ केयर के जारी करदा टेंडर के मंदरजात में खुद साख्ता इजाफा करने के साथ साथ बेशुमार गलतियां भी की गई थी, जिस पर स्टैंडर्ड क्लिनिक सर्विस नामी कंपनी ने एक दरखास्त एमएस सर गंगाराम अस्पताल को जमा करवाई थी। खबर के नशर होने के बावजूद ना तो महकमा हेल्थ ने इस बेज़ाब्तिगी का कोई नोटिस लिया और ना ही एमएस गंगाराम अस्पताल आरिफ इफ्तिखार ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस बारे में अपना कोई महकमाना मौका पेश किया। इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ स्टैंडर्ड क्लिनिक सर्विस कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त पेपरा में जमा करवा दी है, जिसकी कापी ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दरख्वास्त के मतन में गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की तरफ से जारी टेंडर में दी जाने वाली शराइत में पेपरा रूल की खराब वर्जी के हवाले से रोशनी डाली गई है। अब क्या वजूहात है कि महकमा सेहत खामोश तमाशाई बना इस मामले से ला ताल्लुकी इख्तियार किए हुए है। इस हवाले से बिड में हिस्सा लेने वाली छोटी कंपनियों ने इस टेंडर को किसी एक कंपनी को नवाजने की साजिश करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। दरिया रावी पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकार और महकमा पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रात DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रावी पुल और महलका इलाकों का दौरा किया और सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद जवानों को शाबाश दी और इनके जज्बे को सराहा। उन्होंने कहा कि दरिया रावी से मुतल्लिका थाने हाई अलर्ट हैं। तमाम हिसास मुकामात पर पुलिस जवान फ्रंट लाइन पर ड्यूटी दे रहे हैं। गोताखोर तैराक रेड अलर्ट इलाकों में तैनात हैं। दरिया किनारे आबाद शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि रावी पुल पे आने से गुरेज करें ताकि इमदादी सरगर्मियों में खलल ना डाले। इमाम बारगाह का शाना पंजतन पाक डिफेंस रोड लाहौर में अयाम अज़ा का अलविदाई पुरसा हुआ। मतवली इमाम बारगाह सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी ने पुरसा का एहतमाम किया। मोमिनीन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। इमाम बारगाह का शाना पंजतन पाक डिफेंस रोड मेन बुलेवर्ड लाहौर में अयाम अज़ा का अलविदाई पुरसा हुआ। अलविदाई पुरसा मतवली इमाम बारगाह सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी, सैयद जामिन अली बुखारी, सैयद गुलाम अब्बास बुखारी की जानिब से किया गया, जिसमें अज़ादारान हुसैन अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। सैयद सजाद हुसैन शाह की जानिब से अलविदाई पुरसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मातमदारी की और हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में पुरसा पेश किया। और इख्तिताम पर सैयद सजाद हुसैन शाह का कहना था कि मैं अपने अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि मैंने अहले बैत अलैहिस्सलाम के जितने भी दिन मनाए वो सब खैर व आफियत से गुजरे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अब अगले साल हम हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तमाम दिन नहायत अकीद एहतराम से मनाएंगे। इख्तिताम पर बानी मजलिस सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी की जानिब से आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया ओल्डहम ब्रांच के मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में ब्रांच के सदर चौधरी मोहम्मद रज़ा कादरी ने मुकामी रेस्टोरेंट में इशाइया दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अतीकुर रहमान, सरपरस्त आला राजा आफ्ताब शरीफ, नौमुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद रज़ा कादरी, जनरल सेक्रेटरी शारून जमान और सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद ने खसूसी शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट आरिफ चौधरी। दूसरे शिरकत करने वालों में चौधरी मोहम्मद अकबर निहाड़ी, चौधरी नासिर मोहम्मद शवाक रखियालवी, चौधरी महमूद, चौधरी सरदार, राजा अरशद, चौधरी शहबाज कमर, चौधरी सुहेल अकबर, चौधरी मोहम्मद हनीफ, चौधरी सज्जाद, कैसर महमूद, चौधरी खालद, हाजी औरंगजेब, हाजी रियाज, चौधरी नदीम, सलीम चौधरी खालद, चौधरी अबरार इकबाल, चौधरी नवाज अली व दीगर ने शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी तिकर मान ने नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए इस अज़म का इजहार किया वो कैद
मियां नवाज शरीफ की सोच व फिक्र और नज़रिए को लेकर जमात की मजबूती के लिए काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के आइंदा बरस होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बारीक सिरे से इंतखाब जीत कर आज़ाद कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती व दीगर मनसूबों पर हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। सरपरस्त आला बरतानिया राजा आफ्ताब शरीफ ने कहा कि उम्मीद है नौ मुंतखब अहदेदारान मियां नवाज शरीफ की सोच व फिक्र और नज़रिए को आगे लेकर जाएंगे, जिससे मुस्लिम लीग नून बरतानिया में मजीद मजबूत होगी। नौ मुंतखब सरपरस्त आला ओल्डम ब्रांच चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कायदीन का दिली शुक्रिया है जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान करके जुम्मेदारी सौंपी। ब्रांच के सदर व दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर जमात की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी शारून जमान ने मरकजी कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का अदा किया कि इनके एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ओल्डम और बरतानिया की सतह पर जमात को मजबूत बनाएंगे। नौ मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद रजा कादरी ने कहा कि मरकजी कायदीन ने हम पर एतमाद किया है, इनके तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और आज़ाद कश्मीर के अगले बरस होने वाले आम इंतखाबात में बिम्बर से चौधरी तारक फरूक की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाएंगे। ओल्डम राज के नौ मुंतखब अहदेदारान में सदर चौधरी मोहम्मद रजा कादरी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इकबाल बलजौरी, नायब सदर उन्नीसुर रहमान चौधरी वलीद हुसैन, सेक्रेटरी इतलात चौधरी एहतशाम, सेक्रेटरी मालियात मोहम्मद शबीर, असिस्टेंट सेक्रेटरीज उमर शरीफ, यासर महमूद, अबरार मजीद, जबकि सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद, चेयरपर्सन औरंगजेब को मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब अहदेदारान ने इस अज़्म का इजहार किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमीर और तरक्की खुशहाली के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने बारे मुस्लिम लीग नून का अक्सरियत के साथ हुकूमत में आना नागुज़ीर है। आरिफ चौधरी, ब्यूरो चीफ, नॉर्थ वेस्ट, बरतानिया। जी, आज की ये जो हमारी तकरीब थी, ये हमारे जो सदर बने ओल्डम ब्रांच के रज़ा कादरी साहब, इनकी सदारत में थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, जनाब तारक फारूक साहब का, और हमारे जो सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो टीम नई बनी है ओल्डम ब्रांच, उन पर एतमाद का इजहार किया। और मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी ये प्रॉमिस करता हूँ अपनी पार्टी से और हमारे जो अहदेदार हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी को बरतानिया में स्पेशली ओल्डम में मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। और तारिक फारूक साहब के आमदा इलेक्शन में हम इंशाल्लाह, हमारी जो पूरी टीम है जो उनके हलके से है, वो इंशाल्लाह इलेक्शन में भी जाएंगे पाकिस्तान, और उनकी कामयाबी के लिए अपनी हर जो मुमकिन कोशिश है वो परविकार लाएंगे इंशाल्लाह। चौधरी तारिक फारूक का शुक्रिया अदा करता हूँ, शाह गुलाम कादर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमने तारिक फारूक के जो आने वाले इलेक्शन हैं, हम बढ़ चढ़कर इनके पूरी सपोर्ट करेंगे। और हम उनसे हमारे काफ़ी साथी यूनिवर्सल कसकुमा में जाएंगे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम अपने कायद को पूरा मुकम्मल करें। वो तामीर और तरक्की के वाले से बहुत उन्होंने काम किए, इंशाल्लाह हम उनको पूरा तामड़ करेंगे उनके साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी क़यादत चौधरी तारक फारूक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद शाह गुलाम कादर साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यूके में जनरल सेक्रेटरी करमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो आफ्ताब शरीफ हैं मेरे भाई, उनका भी शुक्रिया। ओल्डम ब्रांच के रज़ा कादरी साहब, हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह तावन करेंगे। और बिल्कुल नून लीग के सरबराह में उनके साथ चलने के लिए क्या। उसके बाद आज ओल्डम ब्रांच मुस्लिम लीग नून ओल्डम ब्रांच की यहाँ तकरीब थी। मैं जितने भी नए अहदेदार मुंतखब हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन को ये होल्डम की सतह पर आगे लेकर जाएंगे और होल्डम मजबूत होगा तो बरतानिया में मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी। आज मुझे खुशी है कि यहाँ हमने एक अजीम शान प्रोग्राम में ओल्डम ब्रांच मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का ऐलान किया है, जिसमें अब्दुल रज़ाक कादरी साहब जो कि पहले भी सदर थे, वो दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। और चौधरी शारून जमान साहब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है और चौधरी अब्दुल मजीद साहब सरपरस्त आला बने हैं और पूरी यहाँ पे टीम तश्कील दी है। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इंतहाई दिलजमी के साथ और लगन के साथ मुस्लिम लीग नून का पैगाम, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम घर घर यहाँ पे बरतानिया में भी तजवीज़ करेंगे। और जो आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन है उसमें ये अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम हो, ताकि तरक्की का एक नया दौर शुरू हो और तरक्की का बोलबाला।
پاکستانی حکومت سکھ مذہب کی عبادت گاہوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے. سید علمدار حسین شاہ آن نیوز سے خصوصی گفتگو میں نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کارپوریشن USA کے بانی سید علمدار حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کے باعث صوبہ پنجاب کو شدید سیلاب کا سامنا ہے. خاص کر سیلاب نے سکھوں کی عبادت گاہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میری حکومت پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے درخواست ہے کہ کرتارپور سمیت سکھوں کی تمام عبادت گاہوں کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اس وقت فلڈز کا سامنا ہے. پاکستان کی عوام پریشان ہے اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ پانی آیا ہوا ہے وہ بے حد اس وقت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. خاص طور پہ میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کرتارپور صاحب جہاں پہ کہ ہمارے سکھ جو بھائی ہیں ان کی مقدس مقامات ہیں وہاں پہ اس قدر پانی کھڑا ہوا ہے گو کہ یہ انڈیا کی شرارت ہے یا اس نے اچانک سے جو پانی اس طرح کھولا ہے بغیر اطلاع کے جس سے کرتارپور صاحب کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان مقدس مقامات کو. لیکن میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے بلکہ یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر وہاں سے پانی کا نکاس جو ہے وہ ضروری بنایا جائے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ حکومت نے جو یہاں پہ سردار فیملیز ہیں ان کو ریسکیو کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا اور میں گورنر پنجاب کا بھی شکر گزار ہوں جناب سردار سلیم حیدر صاحب کا. وہ موقع پہ گئے ہیں اور ان سے بھی آج ہماری جو سردار سلیم حیدر صاحب گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور درخواست بھی کی ہے کہ کرتارپور صاحب اور باقی بھی جو مقامات ہیں جن میں ہمارے سردار بھائیوں کی مقدس مقامات ہیں ان کی فوری طور پر بازیاب کیا جائے. وہاں پہ جو موجود ہے پانی اس کو فوری طور پر وہاں سے نکالا جائے اور زندگی بحال کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر خرم گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنن نے تحصیل احمد پور شرکیہ کے علاقے پپلی راجن بستی سڑی موزہ بیٹ گنگا اور جھانگرا کے حفاظتی بندوں کا معائنہ کیا. انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول پپلی راجن میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی معائنہ کیا اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بارے بریفنگ لی. اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی خالد محمود بابر وارن، ڈپٹی کمشنر بھاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 باقر حسین سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع بہاولپور میں مجموعی طور پر 27 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور تمام فلڈ ریلیف کیمپ سیلاب زدہ علاقوں سے باہر محفوظ مقامات پر قائم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرہ افراد کے لیے خوراک، طبی سہولیات، مویشیوں کے لیے ونڈا سمیت دیگر ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ تمام سرکاری ادارے سیلاب سے نمٹنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور بہاولپور ضلع انتظامیہ نے قابل تحسین اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کی جان مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، اس لیے ممکنہ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر یا حکومت پنجاب کی جانب سے بنائے گئے فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلع انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے فوری طور پر محفوظ مقامات پر یا فلڈ ریلیف کیمپوں میں منتقل ہو جائیں. ڈپٹی اسپیکر نے بتایا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز سیلابی صورتحال کے حوالے سے نہایت اہم ہے. انہوں نے بھارت کی جانب سے آبی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ضلعی ڈویژنل سطح پر تمام انتظامیہ ہائی الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز سے نمٹا جا سکے. در اثناء ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق اور رکن صوبائی اسمبلی خالد محمود بابر وارن نے ریسکیو ایمرجنسی 1122 کی کشتی میں بیٹھ کر پتن بیٹ گنگا کے متاثرہ علاقہ کا معائنہ کیا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی تلقین کی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کا ریلا 1 ستمبر کو جنوبی پنجاب میں داخل ہوگا. انتظامیہ نشیبی علاقوں سے عوام کا انخلاء یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے اور پرائیویٹ کشتیوں کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہے. اریگیشن زون بہاولپور نے دریائے ستلج میں پانی کی صورتحال جانچنے کے لیے 24 فلڈ واچنگ کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. بہاولپور ڈویژن میں فلڈ فائٹنگ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کی زیر صدارت جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں کمشنر بہاولپور مسرت جبین، اسپیشل سیکرٹری CNW آفتاب پیرزادہ شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق اور ڈپٹی کمشنر رحیمیہ خان خرم پرویز فلڈ ایریا سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری عبدالصبور
विनोद ठाकुर और PSO गुलाम सरवर भी इजलास में मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अवाम की जान माल को महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ और ज़रूरत पड़ने पर सैलाब से गैर मुतासर इजलास से मशीनरी और अफराती कुव्वत तलब की जाएगी। उन्होंने जोर दिया है कि नशीबी इलाकों से आबादी के इनखला पर कोई समझौता न किया जाए और सैलाब मुतासर अफराद के खाने और मवेशियों को चारा फराहम करने के मरबूत इंतजामात किए जाएँ। मतवातर फील्ड विजिट जारी रखें। कमिश्नर बहावलपुर मसरत जबीर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि डिवीज़न के तमाम इस्लाह में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और हेड पंजन और हेड इस्लाम के मुकाम पर भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है। उन्होंने बताया कि दरिया सतलुज में जनूबी पंजाब के हदूद से 1.5 लाख क्यूसिक और हेड पंजन से 4.5 लाख से 6.5 लाख क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने बताया है कि सैलाब से 98 मुआवजात मुतासर हुए हैं। 1 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुकामी आबादी के इनखला के लिए 20 कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ने ब्रीफिंग में बताया है कि ज़िला के हदूद में 8 लाख क्यूसिक पानी आने की सूरत में हालात कंट्रोल में रहेंगे। अलबत्ता सैलाबी पानी 10 लाख क्यूसिक से तजावज़ करने पर पाक फौज की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बोन ने ब्रीफिंग में बताया है कि फ्लड मेडिकल कैंप्स में तमाम अद्वियात मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन की मवेशियों को वंडा और भूसा फराहम किया जा रहा है। चूंकि इलाका में दरिया रावी का पानी दाखिल, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाबी पानी ने 1000 एकड़ फसलों समेत सैकड़ों घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं महफूज मकामात की तलाश को निकल पड़े हैं। पानी बरकत कॉलोनी, हैदर कॉलोनी, थीम पार्क समेत जितनी भी आसपास कॉलोनियां थी वो भी अब पानी की लपेट में हैं। उनके सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी पानी दाखिल हो गया है। बात की इंतजामिया की तो AC रायवीर ने मुख्तलिफ मुकामात पर रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप लगा दिए हैं। बात की जाए शेखुपुरा इंतजामिया की, कई भी एहलकार किसी किस्म की कोई मदद को नहीं पहुंचा है। DC शेखुपुरा, AC शरकपुर फोटो सेशन के बाद किसानों को बेयार मददगार छोड़कर अपने ऑफिस में बैठ गए हैं। जमींदार लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हैदराबाद स्पेशल ब्रांच रेलवे पुलिस की मौसर कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की ममनुआ मुअस्ससात चाली की मुंतकिली नाकाम। मंशियात फरोश बे रेलवे ट्रेनों से मंशियात की मुंतकिली करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन ब्रांच पुलिस भी मुतहरिक नजर आती है और मंशियात फरोशों की कार्रवाइयों को मुसलसल नाकाम बना रही है। इंस्पेक्टर शहबाज खान, ASI शेख बिलाल अहमद इंचार्ज सर्कल, बी नुमाइंदगान मोहम्मद नईम, मोहम्मद साकिब के हमरा मुसलसल चेकिंग और निगरानी के दौरान कार्रवाई। रेलवे पुलिस हैदराबाद की चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 रल मील सर्विस RMS के मुकाम पर 13 अदद सफ़ेद कपड़ों के बारे तहवील में लिए बोरों में काटन की मौजूदगी और मशकूक जानते हुए चेक किया गया तो अंदर प्लास्टिक के बोरों के अंदर बड़ी महारत से ममनुआ मुअस्ससात चालियाँ छुपाई हुई थी। कार्रवाई पर RMS सुपरिटेंडेंट से बोरों की बिल्टी तलब की तो तहसील करंदा अल्ताफ शाह मारूफ जोड़ियाँ बाजार कराची के जाहिर हुई है, जो टंडोबागो जिला बदीन बशीर अहमद के नाम से थी, जिसमें 28.5 किलोग्राम, जिसका वजन 370.5 किलोग्राम था। मंशियात को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मालिया इकरा नासिर का दरिया रावी पर फ्लड रिलीफ कैंप और फ्लड बंदों का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया नुमाइंदगान को रिलीफ कैंप में मुहैया करदा सहूलियात और इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी खिदमात और तैयारियों के बारे में आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम महकमों को हदायत किए कि रिलीफ सरगर्मियों को मजीद मौसर और तेज तर बनाया जाए ताकि मुतासर अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। मुतासर इलाकों के मकीनों की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की है और इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। अवाम से अपील है कि वो दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल की इतला फौरी तौर पर मुकामी इंतजामिया को दें। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त अलर्ट हैं और अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल रखे हुए हैं। आरवाला दरिया सतलुज में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। हमारे नुमाइंदा मलिक नदीम अख्तर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला राय फैसल इमरान के साथ दरिया सतलुज नूरेवाला बंद पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ जाकिर हुसैन मोहल से। जी जाकिर, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से 1,13,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने आरवाला में तबाही मचा दी है। पेट पट्टियाँ और बस्ती मोहम्मे का हिफाजती बंद टूट गए हैं, जिसके बाद पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है।
कई सड़कें पानी की नज़र होने से मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला राय फैसल इमरान, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। काफ़ी बस्तियाँ जो है वो इस वक्त सैलाब की लपेट में हैं और उनको निकालने का अमल जो है वो 24/7 जो है वो रेस्क्यू की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से जारी है। आपके चैनल के तवज्जुह से भी लोगों से यही अपील है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अपना इनखला यकीनी बनाएं ताकि उनके माली और जानी नुकसान जो है वो उससे बचा जा सके। वो हमारे रिलीफ कैंप्स में आए, हम वहाँ पे उनके खाने का बंदोबस्त, उनके जानवरों की अद्वियात और जानवरों का जो चारा है उसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं। उनके लिए हमने खैमा बस्तियाँ भी लगा दी हैं और लोग जो है वो प्लीज़ इंतज़ामिया का साथ दें। उनकी तरफ से जो संजीदगी है वो उस तरह से देखने में नहीं आ रही। जी, जैसा कि आपने सुना है, असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला का कहना है कि रेस्क्यू 1122 आरेवाला लोगों की जानो माल को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए कोशिश है। नकल मकानी करने वालों के लिए रिहायश और दीगर सहूलियात के तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, पंजाब बार कौंसिल करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और जाली माफिया के खिलाफ एंटी करप्शन कमेटी के भरपूर इकदामात। फ्रॉड और करप्शन के इल्जामात पर चौधरी अरशद महमूद विर्क एडवोकेट फैसलाबाद, मियां मोहम्मद आसिम एडवोकेट लाहौर, बाबर सजाद एडवोकेट लाहौर, जहांजेब वड़ाइश एडवोकेट फैसलाबाद, ताहिर एडवोकेट लाहौर, जुनेद भट्ट एडवोकेट शेखुपुरा, राशिद हुसैन एडवोकेट सरगोदा, मोहम्मद आसिफ कुरैशी एडवोकेट लाहौर, जाहिद गुजर एडवोकेट लाहौर, एहतशाम सफ्तर एडवोकेट लाहौर, चौधरी सलमान अरशद एडवोकेट फैसलाबाद, मियां मोहम्मद कासिम एडवोकेट कसूर, सदाम हुसैन एडवोकेट लाहौर, जाहिद इस्माइल एडवोकेट लाहौर, मोहम्मद असलम एडवोकेट फैसलाबाद, आसिफ अस्तूब कुरैशी एडवोकेट लाहौर, अब्दुल शकूर एडवोकेट कसूर, मोहम्मद मतूब गुराया एडवोकेट नारोवाल, जहीर अहमद चीमा एडवोकेट सादिकाबाद के वकालत के लाइसेंस मअतल कर दिए हैं। जबकि जाली माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद जमशेद शुजाबाद, शाहिद वसीम सरगोदा, राय मनसब अली खरल, ननकाना साहिब के खिलाफ फौजदारी मुकदमात के इंदराज का हुक्म दिया है। इसी तरह से लाखों रुपए की रकम के फ्रॉड पर मुख्तलिफ वकला को एंटी करप्शन कमेटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुनीर हुसैन भट्टी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन, एंटी करप्शन कमेटी मेंबरान। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का रेला 1 सितंबर को जनूबी पंजाब में दाखिल होगा। इंतजामिया नशीबी इलाकों से अवाम का इनखला यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। इंतजामिया ने प्राइवेट कश्तियों की खदमात भी तलब कर ली। एरीगेशन जोन भावलपुर ने दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल जांचने के लिए 24 फ्लड वाचिंग कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रबानी की जेर सदारत भावलपुर डिवीजन में फ्लड फाइटिंग इंतजाम का इजलास। कमिश्नर भावलपुर मसरत जबीन और स्पेशल सेक्रेटरी CNW आफ्ताब पीरजादा की इजलास में शिरकत। DC भावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक और DC रहीमिया खान खुरम परवेज फ्लड एरिया से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। DC भावलनगर जुल्फकार अहमद बून भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल सबूर ठाकुर और PSO गुलाम सरवर भी इजलास में मौजूद। आवाम की जान माल को महफूज बनाने के तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का इजलास से खिताब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नर का पिपली राजन तहसील अहमदपुर शर्किया का दौरा। इस मौके पर MPA खालिद महमूद, बाबर वारन, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फरूक और दीगर मुतल्लिका अफसरान इनके हमरा थे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नर की गवर्नमेंट स्कूल पिपली राजन में मीडिया ब्रीफिंग। भावलपुर में कुल 27 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नर फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब ज़दा इलाकों से बाहर महफूज मकामात पर कायम किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली फ्लड रिलीफ कैंपों में तिबी सहूलियात, सैलाब मुतासरीन के लिए खाना और जानवरों के लिए वंडा की सहूलत फराहम की गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप गवर्नमेंट स्कूल पिपली राजन में फ्लड इंतजामात और हिफाजती इकदामात बारे ब्रीफिंग ली। तमाम सरकारी इदारे सैलाब से निपटने के लिए दिन रात कोशिश हैं। जिला इंतजामिया भावलपुर के सैलाब के हवाले से बेहतरीन इंतजामात पर सलाम पेश करता हूँ। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर फ्री मेडिकल एंड ब्लड डोनेशन कैंप। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर फ्री मेडिकल एंड ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट पटरियाल चकवाल सब इंस्पेक्टर यासिर अरफात की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP पेट्रोलिंग राजा शकील अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ब्लड डोनेशन कैंप सुंदस फाउंडेशन इस्लामाबाद के डायरेक्टर आफ्ताब हुसैन, एडमन मैनेजर खिजर हयात और उनकी टीम ने
ब्लड कलेक्शन की, जिसमें 61 यूनिट कलेक्ट हुए, जबकि फ्री मेडिकल कैंप चेयरमैन रोशन हेल्थ रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान डॉक्टर सैयद राशिद अली अमरा, डॉक्टर मोहसिन अब्बास होमियो स्टोर बोर्ड बाजार और डॉक्टर मोहम्मद काशिफ RSM सोनेस्को डॉक्टर शुएब कमर के ताउन से लगाया गया, जिससे मुलाजमीन और अवामुन्नास ने चेकअप करवाया और अद्वियात ली। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक चाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आबी जारियत और हालिया बारिशों से दरियाए सिंध गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे का सैलाबी सूरत हाल, डहर की घोटकी कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कपास गन्ना धान समेत हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। इलाका मकीन निजी कश्तियों के जरिए अपनी मददाब के तहत कच्चे से पक्के की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने जिला घोटकी में हाई अलर्ट जारी, अमले की छुट्टियां मनसूख। मुतासर इलाकों में ताहाल कोई रिलीफ कैंप या इमदादी सरगर्मियां शुरू ना हो सकी। घोटकी का 80 किलोमीटर तवील बचाव बंद, खस्ता हाल, फौरी मरम्मत न होने पर खतरा। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जंदाका दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1,40,000 क्यूसिक पानी का बड़ा रेला जंदाका दरियाए रावी के मुकाम से गुजर रहा है। हजारों ज़रूरी ज़मीन ज़ेर-ए-आब। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त जंदराका दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ से तकरीबन 1,40,000 क्यूसिक का बहुत बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। तकरीबन यहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मुकामी लोगों को रेस्क्यू 1122 पाक आर्मी, पंजाब पुलिस, पैरा फोर्स ने यहाँ से हिफाजत वाली जगहों पर मुंतकिल कर दिया। मेरे पास इस वक्त एमरजेंसी इंचार्ज इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि कितने लोगों को इस वक्त तक जो है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। इस हवाले से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में दरिया रावी के ऊपर जो है 4 मुख्तलिफ मकामात पे हमने रेस्क्यू पॉइंट्स बनाए हैं, जिस पे हमारे 13 बोट्स और 100 से ज़्यादा जो रेस्क्यूअर हैं वो डिप्यूट हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत के ऊपर हमने कल तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से फोर्सफुली इवैक्यूएट किया है पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर। और आज भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चारों जगहों पर जो है अभी जारी है और हम लोगों को निकाल रहे हैं। हम न सिर्फ लोगों को बल्कि जानवरों को और बाकी उनके माल की हिफाजत को बाहिफाजत जो है वो हम महफूज मकामात पे मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे तकरीबन जंदराका से लेके माड़ी पत्तन तक आपके यहाँ पे कितने कैंप लगे हुए हैं रेस्क्यू के, वो बताइएगा। जी, हमारे 4 मुख्तलिफ जो है ना दरिया रावी के ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं, जिस पे 13 बोट्स हमारे डिप्यूट हैं मुख्तलिफ मकामात पे। और इसके साथ जो है 8 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। जिन लोगों को हम यहाँ से बाहिफाजत निकाल रहे हैं उनको उन कैंप्स के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उनके खाने पीने और रिहाइश का इंतज़ाम किया जा सके। भाई साहब, कितने जानवर और कितने लोगों को आपने इस वक्त जो है वो रेस्क्यू किया है? 8 ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, 2-4 ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। अच्छा, ये बताइएगा तकरीबन 6-7 दिन से ये इशू चल रहा है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। यहाँ पे जो लोग दरिया के अंदर रह रहे हैं फिर भी वो इस बात पे एग्री नहीं है बाहर आने के लिए। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि जो है 6 से 7 लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, कुछ जानवर भी हैं जिनको आपने रेस्क्यू किया, तो आने के लिए तैयार नहीं थे? नहीं तैयार नहीं, वो भाग जाते हैं आगे, फसलों में छुप जाते हैं, कमाद वगैरह उसके अंदर जाके छुप जाते हैं, उनको ढूंढ। नाज़रीन, हाई साहब का कहना है कि दरिया के अंदर जो मुकामी लोग बैठे हुए हैं उनको वो जैसे ही ये लेने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाते हैं और फसलों में छुप जाते हैं। इस वक्त हाई साहब ने तकरीबन 8 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें कुछ छोटे जानवर भी हैं, कुछ बड़े बच्चे और बूढ़े नौजवान भी जो हैं वो कश्ती के अंदर पाक फ़ौज ने और पैरा फोर्स ने, उसके साथ साथ कुछ सिविल डिफेंस के लोग भी थे जिन्होंने उन लोगों को पकड़ा है और कश्ती में लेके जो है उन्होंने दरिया के किनारे जो है वो इस वक्त लेके आए। और तकरीबन 8 लोग हैं जिनको उन्होंने इस वक्त जो है वो रेस्क्यू किया है। जी।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल जिला इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहरिक है और दरिया रावी में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। ये बात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना औरंगजेब ने DC ऑफिस में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला, SNA खुरम सलीम, एहसानुल हक अदरीस भी इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद रिलीफ के तमाम कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि औरंगाबाद बंद को मजबूत बनाने के लिए 200 मिट्टी की ट्रालियां डाली जा चुकी हैं, जिससे बंद की बुलंदी में 3 फुट इजाफा होगा। उन्होंने बताया है कि सैलाब से जिला साहिवाल के 20 देहात मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि जिला साहिवाल में अब तक 776 एकड़ फसल सैलाब से मुतासिर हुई और 1163 अफराद और 1238 जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। राना औरंगजेब ने बताया है कि जिला इंतजामिया की जानिब से कायम फ्लड रिलीफ कैंप की तादाद 12 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है और फ्लड रिलीफ कैंप्स में अद्वियात, खुराक और चारा की वाफर मिकदार दस्तयाब है। उन्होंने कहा है कि दरियाई इलाकों से लोगों के इनखला के लिए देहातों में ऐलानात करवाए गए हैं और नंबरदारों की खिदमात हासिल की गई है। उन्होंने कहा है कि किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तलब कर ली गई है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने बताया है कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से 4 पोस्ट कायम की गई हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने बताया है कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से 6 पोस्टें कायम की गई हैं, जहां बोट्स और लाइफ सेविंग जैकेट्स मुहैया कर दी गई है। और शामिल करते हैं नवाज से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बाइस रहमत और बरकत है। ये बरकत चुने हुए लोगों के हिस्से में आती है। मजलिस हसन बज़्मकारी, जुबैद रसूल और हाजी मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पीर सैयद अहमद कमाल शाह। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मुताबिक मनाना ऐन इबादत और बाइस रहमत और बरकत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होकर दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार पर अजीम पाक व हिंद के मारूफ रूहानी पेशवा सैयद अहमद कमाल शाह ने मजलिस कारी जुबैद रसूल के ज़ेर तमाम और मोहम्मद सखी सुल्तान प्रिंस की मेज़बानी में नसरीन सखी सुल्तान ट्रस्ट अस्पताल में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए किया। कबल अज़ीन आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वान मरहूम मोहम्मद यूसुफ मेमन के शागिर्द इमरान यूसुफी भट्टी ऑफ मुल्तान ने मारूफ नातिया कलाम मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला आ गया और मेरे कमली वाले की शान ही निराली है पढ़कर न सिर्फ मोहम्मद यूसुफ मेमन की याद ताज़ा कर दी बल्कि महफिल पर वजदानी कैफियत तारी कर दी। महफिल में मसबी तंजीमात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनस आफ्ताब, मोहम्मद अदील राजपूत, मोहम्मद सलीम आसिम, मोहम्मद इमरान यूनस मुर्शद जी, डॉक्टर रॉ मोहम्मद अहमद सईदी, मियाँ आबिद हुसैन ज़िया, मोहम्मद काशिफ भट्टी, मलिक रऊफ अंजुम, मोहम्मद रियाज कमर और मोहम्मद अशरफ वराइच समेत कसीर तादाद में उलमा किराम और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बाद शुरका महफिल के एजाज़ में पुरतकुल्लुफ़ इशाइया दिया गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। फ्लड इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त का सैलाबी इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने शरकपुर के नवाही देहातों फैजपुर कला, नानू डोगरा, भोले शाह, दीगर देहातों में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फैजपुर कला में लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा शेखुपुरा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने रेस्क्यू 112 पुलिस, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ और महकमा आबाइश को हमा वक्त अलर्ट रहने की हदायत। शेखपुरा जिला इंतजामिया की जानब से सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ शेखपुरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को खाने पीने समेत दीगर ज़रूरियात सामान फराहम किया जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल में अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सैलाब मुतासरीन को बरवक़्त तब्बी इमदाद की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सैलाब मुतासरीन इलाका में मेडिकल कैंप्स और लाइव स्टॉक कैंप्स मुकम्मल वोकेशनल है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ज़िला इंतजामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में कायम शुदा फील्ड रिलीफ कैंप्स में तैनात अमला अपनी हाज़िरी को 100% यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा। जी
शामिल करते हैं खायरपुर नातिन शाह से। खायरपुर नातिन शाह के करीब फतेहपुर के गांव से ताल्लुक रखने वाली एक गरीब खातून के घर में घुसकर असले के तौर पर इसके सर के बाल नोचे गए और इस पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। मासूम बच्चों के सामने इसकी तस्लील की गई। मुतासरा खातून ने अपने बच्चों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। खायरपुर नातिन शाह के करीब फतेहपुर के रिहायशी खातून फीजान चांडियो अपने बेटे शमसुद्दीन और मासूम बेटी राबिया के साथ नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए रोते हुए बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली खातून वाजिदा चांडियो ने अपने बेटों सागर चांडियो, रमजान चांडियो और मोहम्मद चांडियो के साथ मिलकर असले के जोर पर मेरे घर में घुसकर मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटा और मेरे मासूम बच्चों के सामने मेरी तस्लील की। जब मैंने शोर मचाया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन हम बेयार और मददगार थे। जैसे तैसे जान बचाकर प्रेस क्लब पहुंची हूँ। खुदा के लिए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। IG सिंध, DIG, SSP, दादू इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों से अपील है कि वो इस वाक़े का नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं। एकड़ी मां वाजदा पुत्र साकिर ब्यो रमजान ब्यो मोहम्मद ब्यो काशिफ ब्यो शहसोर इन्ना सके गिले गिले मारो असन तड़का बेवाल चवंदा तो सन चोरी अलग करे ऐसे जो दुकान करियो सब पाड़े वाला चार दिन ऐसा निंदन का सके देखा सलाह जना सनी मदद करन मुझे नंदड़ा बच्चा में कितने बने ना मुझे मित्र तो बना माट तो अल्लाह जे सदके मैं ये समझानी सत कुरान वठी आयो मुझे हेल्प कयो मुझे मदद मुट रुपया बुकोत ता भायो मता जी सामची पया न्याणी आया सत कुरान मुझे आया पत्ते पर बैठा आयो दा उते अची मुसा विड़े आइन अल्लाह मता निसे तो नाम ना गुनाह सागिर वाजदा मोहम्मद काशिफ शहसोर बेगुनाह नाम जडो ना गुनाह ताची पाड़े वारन का पुछा कयो 5 साल वेठी में कदे किसा न उचायो मु तो बेगुनाह जुल्म ता के न दा। अब रुक करते हैं हाफिजाबाद का, जहां पेसलाबी पानी में बह जाने वाला कोट इसाक का रिहायशी 20 साल नौजवान जाँ भग। समीउल अव्वल मोहम्मद असलम कोट चधर की लाश रेस्क्यू 1122 ने बरामद कर ली। ये वाकया पानी के तेज बहाव की वजह से पेश आया। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाली। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ चमन अब्बास से। जी चमन बताएं। जी बिल्कुल, हफ्जाबाद सैलाबी पानी में बह जाने वाला कोट इसाक का रैशी 20 साल नौजवान समीउल्लाह जहां समीउल्लाह को तेज बहाव और पानी के बायस पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। वाकया के बाद इलाके में अफसोस की फजा कायम। वर्सा की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो गई। जिला इंतजामिया की जानब से मुतासरीन खानदान को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई गई। जी खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सालाना उर्स मुबारक हज़रत बाबा रोडे शाह सरकार की पुरवकार तकरीब फरुखाबाद गद्दी नशीन बाबा अरशाद भट्टी अलमारूफ बाबा जी काका के ज़ेरे एहतमाम किया गया। उर्स मुबारक पर मरीदैन के अलावा इलाका भर से सियासी समाजी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाई। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक उर्स के मौका पर गद्दी नशीन बाबा अरशाद भट्टी अलमरूफ बाबा जी काका ने उर्स के मेहमान खसूसी साबका सदर प्रेस क्लब सफदर शहीन का फूलों के हार माला और घोड़ों के डांस ढोल ढमाकों से पुर्तगाल इस्तकबाल किया। इस मौका पर शहीन जर्नलिस्ट टीम के सहाफ़ी शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी, फुरकान भट्ट, शेख अली रज़ा चौधरी, यासिन कम्बोर, राना मुबारक अली, अहमद, राना नबील, हैदर मलांग, रावियन साहल, अली असदुल्ला की फूल करेंसी नोट निछावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर ढोल की थार पर घोड़ा नाचा, भंगड़े डालने के अलावा ख़त्म शरीफ की पुरवकार तकरीब हुई और मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम पाक फ़ौज और तमाम सिक्योरिटी इदारों के हक़ में दुआ की गई। आखिर में शिरका में लंगर तकसीम किया गया। इस मौका पर बाबा अरशाद भट्टी ने कहा कि फ़कीरों की महफ़िल में शिरकत करने और इनसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह तरक्की व कामयाबी से हमकनार करता है। आखिर में गरीब मुस्तहिक अफराद में लंगर भी तकसीम किया गया। जी
चौधराहट की नशे में मामूली रंजिश पर मुकामी बासर चौधरी ने मेहनत कश मजदूर के 4 साला बेटे पर कुत्ता छोड़ दिया। बच्चा शदीद जख्मी, गरीब खानदान इंसाफ का मुंतजिर। थाना में दरख्वास्त दे दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से बासर चौधरी पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। राना शहजाद कैसर। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, मोहब्बत और आपकी अज़मत का तकाजा है कि मुसलमानों का कोई दिन और कोई लम्हा ऐसा ना हो जब इसके दिल की दुनिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से आबाद ना हो। इन ख्यालात का इजहार मियाँ टाउन की मस्जिद खातमुल नबीयीन में कोर्स सीरत ही बंदगी है के अनवान के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए मुफ्ती डॉक्टर आबिदुर रहमान, मौलाना अमीर हमजा और मौलाना अमजद किया। उन्होंने मजीद कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना सिर्फ ईमान लाना ज़रूरी है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा अज़मत और तमाम चीज़ों से बढ़कर मोहब्बत हमारे दिलों में मुअज़्ज़न हो। ये मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ और हमारे दीन की एहसास है, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है कि इस उम्मत के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो गैर मामूली जज्बा कार फरमा है, दूसरे मज़ाहिब के मुतमईन में अपने पेशवाओं से मुतल्लिक इसका 10वां हिस्सा भी नहीं। और क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के बाद हर मुसलमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात सबसे महबूब तरीन हस्ती है, और इसे अपने वजूद से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर इसका सीना इस जज्बे से खाली हो तो वो मुसलमान ही बाकी नहीं रहेगा। कोर्स के इख्तितामी सेशन में ऑर्गेनाइज़र की जानिब से सवाल जवाब पर शुरका को इनामात और मावनीन को तोहफ़े दिए गए। खबर शामिल कहते हैं हरुणाबाद से। पुरजोर मजम्मत हम सोशल मीडिया पर हाजी मोहम्मद आलम कम्बो के खिलाफ जारी झूठी, मनगढ़ंत और शरंगेज पोस्टों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात न सिर्फ एक नेक और मेहनती ऑफिसर की किरदार कशी की मज़मूम कोशिश है, बल्कि माशरती इक़दार और सच्चाई के खिलाफ भी खुली बगावत है। हाजी मोहम्मद आलम कम्बो वाइटल ग्रुप के इन काबिल फ़ख्र अफराद में से हैं, जिन्होंने हमेशा दयानत, खलूस और खिदमत को अपना शार बनाया। इनकी शख्सियत, शफाफ किरदार, आला इखलाक और पेशावराना दयानत की रोशन मिसाल है। हम मुतालबा करते हैं ऐसे शरपसंद नासिर को बेनकाब किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सच्चाई और इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। अल्लाह तबारक तआला हाजी मोहम्मद आलम कम्बो को हर हासिद के हसद, हर झूठे के साजिश और हर बदनीयत की चाल से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एसएसपी मलीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची जिला मलीर पुलिस की बड़ी कामयाबी। थाना बिन कासिम में पुलिस अफसर के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम गुलाम कादिर लाशारी की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस अफसर ASI मोहम्मद खान अबरू फायरिंग में शहीद हुए मुलजिम को पोर्ट कासिम के करीब कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने साथियों के साथ मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। शहीद पुलिस अफसर खान मोहम्मद अबरू थाना स्टील टाउन में तैनात थे। मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज किया गया। दीगर मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। SSP मलीर पुलिस। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा कई घर अब भी फंसे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से अब तक इन इलाकों में कोई मदद नहीं की जा रही। लोग अपनी मदद के तहत आप नकल मकानी कर रहे हैं। मुतासरा अफराद का मुतालबा है कि इनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ताकि हम महफूज मुकाम पर पहुँच सके। आने वाले सैलाबी रेले में मजीद इन इलाकों में खतरा लाहक है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा की वफात पर इनकी रिहाइशगाह पर सियासी समाजी हजरात की जानिब से आमद और ताज़ियत का सिलसिला जारी। MPA ज़ेबुलनिसा ने हल्का अहबाब हाजी सैयद शाहिद इकबाल, इरफान अजीम मुगल, शाजिया साजिद और दीगर के हमरा इनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाई। इस मौके पर MPA ज़ेबुलनिसा ने हल्का अहबाब के साथ सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा मोहतरमा के लिए फातिहा की और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हसन महमूद के साहबजादे अब्दुल हसीब की दूसरी सालगिरह के मौका पर ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की जानिब से दिल की गहराइयों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। ज़िशान खालिद बाबू ने दुआ की है कि अल्लाह ताला अब्दुल हसीब को सेहतमंद, कामयाब और वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा की वफात पर इनके रिहाइशगाह पर सियासी समाजी हजरात की जानिब से आमद और ताज़ियत का सिलसिला जारी। उम्मीदवार बराए MPA चौधरी नासिफ महमूद गुरु ने हल्का अहबाब मलिक अशरफ अवान राजा लादिता दीगर के हमरा इनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लाए। इस मौके पर साबिक उम्मीदवार बराए MPA चौधरी नासिफ गुरु ने हल्का अहबाब के साथ सहाफ़ी नुमान चौधरी की वालदा मोहतरमा के लिए फातिहा की और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।